लेकिन जैसे ही पता लगा श्री राम जी जाने वाले, उनका आनंद मिट गया। मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता ने जो संपत्ति दी थी वो छिन गई। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय कर कर सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कहे लिए लाए मन साथ सिया। श्री राम जी ने, सीता जी और लक्ष्मण जी ने गमन किया। उनके साथ उस गांव के बहुत से लोग साथ में चल दिए। कुछ दूर जाकर के लक्ष्मण जी ने प्रिय वचन कहकर सबको लौटा दिया, लेकिन लौट तो गए, लेकिन उनका मन जो है वो श्री राम जी के साथ ही लगा हुआ है। जैसे परसों जो है, क्या दिक्कत है आपको? सर वीडियो मिनट तो ये चल रही हैं, आप चिंता मत करिए, ये पूरी चल रही है, आपको नहीं लग रहा है। जैसे आप उसको मत देखिए, कथा को देखिए। उसी में कथा देखते हो, यहाँ देखते हो, उसी में देख लेते हो। दोनों में सर हैं? कथा में ध्यान है, कथा में ध्यान रखिए।
आजकल बड़े बड़े लग गए हैं, दूर दूर कथा के पंडाल लगते हैं लंबे लंबे, तो उसमें ऐसे ही बड़े बड़े लगे होते हैं कैमरों के साथ बड़े बड़े, क्या बोलते हैं उनको, पर्दे लगे होते हैं। उन पर्दों में दिखाई देता है। पर्दों में देखना है तो टीवी में देख लें, फिर सत्संग में आने की जरूरत नहीं है। सत्य का संग तो ये है जो सच्चाई में हम बैठे हुए हैं, ये सत्य है। और ये जो देख रहे हैं ये मशीन का है, ये तो आपको कहीं भी बैठे दिखाई दे जाएगा, सत्य नहीं दिखाई देगा। जो वाइब्रेशन सत्य में दिखाई देती है, सामने आमने आंखों से आंख मिलती है, तो बात कुछ और होती है। आप फोटो से आंखें मिला लें, उसका कोई फायदा नहीं। ये सत्य है। सत्य मैंने जो सच्चाई है। पहले सत्य युग था। सत्य युग मतलब हर काम सत्य से होता था। गाड़ी भी चलती थी तो उसमें कोई न कोई जीवात्मा लगती थी, सत्य लगता था। देखा था ना, बैलगाड़ी चलती थी, हैं? दूसरा भैंसा गाड़ी चलती थी, और गाड़ी चलती थी, बहुत से लोग खींचते थे, कई जगह लोग भी खींचते थे, रिक्शा तांगे चलते थे, सब सत्य था। ये सत्य मतलब सच्चाई थी। और आजकल क्या है? कल मैंने पुर्जे, हर काम पुर्जों से हो रहा है, इसीलिए इसका नाम कलयुग है। आप वीडियो भी देख रहे हैं, आप सत्संग भी सुन रहे हैं, कहाँ, किससे? सत्य से नहीं सुन रहे। किससे सुन रहे हैं? कल से सुन रहे हैं, पुर्जों से सुन रहे हैं, मशीनों से सुन रहे हैं। यही अंतर है। जो सत्य है वो 1000 गुना ज़्यादा है। जो वाइब्रेशन आपको सत्य से मिलती है, जो मंदिर में जाने से आपको वाइब्रेशन मिलेगी, वो आप सोचें कि टीवी में देखने से, हाथ जोड़ने से आपको वाइब्रेशन मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? उसी टीवी में तो गाने वाली भी आती, उसी में भंगड़ा नाचने वाली, अच्छे बुरे सब कुछ आते। जहाँ सत्य ही हो, सत्य के अलावा कुछ ना हो, जहाँ धर्म हो, धर्म के अलावा कुछ ना हो, मंदिर है। और उस मंदिर के अंदर आपको जो पॉजिटिविटी मिलेगी, जो नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। वहाँ पे वाइब्रेशन आपको जो है मन को शांत करेगा। लोग कहते हैं घर में बैठ के ही अपना हाथ जोड़ लो, घट के अंदर ही भगवान है, मन के अंदर ही भगवान है। सच्चाई है। लेकिन हम कितना, जब हमें पता है कि हमारे मन के अंदर भगवान है, तो हम उसको कितना मानते हैं। खाली मंदिर जाने के लिए तो कह देते हैं अपने मन के अंदर ही मंदिर है, और लेकिन जब कर्म करते हैं उस टाइम कभी सोचा कि हमारे हृदय में ही भगवान है, हमारे अंदर भगवान बैठे हुए हैं? क्या हम उनको ध्यानास्थ रखकर कर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे। चोरी चमेरी, छल कपट, झूठ। लेकिन मंदिर में वो सब कुछ नहीं होता। मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहाँ वो आत्माएं आती हैं जो पापी आत्माएं भी हैं। जब उनका मंदिर के ऊपर सीढ़ी में पैर पड़ता है तो उनकी आत्मा वहाँ के इन्वायरमेंट से सब शुद्ध हो जाती है, भले कितना पापी हो। जैसे गंगा जी में नहाने से सब पाप हर जाते हैं, सब थकावट मिट जाती है, ऐसे ही मंदिर है। और सत्य, ये सत्य की कथा है जिसमें मैं कह रहा था, ये सत्य कथा है। आमने सामने सुनना, आंखों से आंखें चार होना, मिलना, ये वाइब्रेशन है। इसका साइंस भी बहुत मानता है इस चीज़ को। एक आप फोन पर बात कर रहे हैं और एक सामने बात कर रहे हैं। सामने बात करने का कुछ और ही होता है, फोन पे बात होती है तो कुछ और होती है। तो इसलिए जो सत्संग मिला है आपको, बड़े किस्मत से देखो आज हमारे बीच में कितने महान ऋषि संत हमारे बीच में आए। ये क्यों आए? क्योंकि सत्य का जहाँ वास होता है वहाँ सब सत्य होता है, वहाँ झूठ नहीं होता। और जो सत्य के सामने भी झूठ बोलता है
रख दो। यहाँ लिया बेटा, वहाँ रखवा दो, वहाँ रखवा दो सामने, यहाँ रखवा दो रामनिवास, यहाँ। ठीक है, दोनों वगैरह है ना। करछुल है इसके अंदर रामनिवास, करछुल है इसके अंदर, अच्छी है। हाँ ये दे दो इनको। ये भगत है, हर मंगलवार को खीर बना करके लाते हैं। हर मंगलवार। ये क्या है? श्रद्धा, भक्ति, भगवान से विनती, प्रेम। कल एक व्यक्ति बैठा था यहाँ पर, कोई बात हो गई, जब कोई बात हुई तो नाराज होकर चल दिया। तो बहुत से मनाने लग गई इनमें से कि उसके अंदर थोड़ा सा गुण था ना। जब ये कहा है जिसके अंदर थोड़े सी गुण आ जाता है उसके अंदर घमंड भी आ जाता है। जिसके अंदर छोटा सा पद मिल जाता है किसी को, ये परमात्मा की सिस्टम बना हुआ है। कोई भी हो, जब पद मिल जाता है तो उसको घमंड भी आ जाता है। ये परमात्मा ने खास करके उसके पतन का रास्ता बनाया है। पतन का एक रास्ता बनाया है कि उसके अंदर पतन होगा उसका, कब? जब उसमें घमंड आएगा। और बहुत कम लोग होते हैं जो पद पा करके, पैसा पा करके, पावर पा करके अपने आप को शील बना करके रखते हैं। बहुत कम लोग। कल ऐसे ही हुआ, कुछ बात हुई तो मैंने उनको कहा कि देखिए आप मना रहे हैं, अच्छी बात है, संत हैं आप। संतों का काम होता है जो तुमको वो काटा बोवे ताको बोवे तो फूल, तो ही को फूल है बाको है त्रिशूल। संत का काम है कोई झगड़ा कर रहा है तो उसको मिटाना, भड़काना नहीं है। संत पुरुष की पहचान है ये। अगर कोई नाराज हो रहा है तो उसको मनाना, ये आप संत हैं क्योंकि सत्संग में बैठते हैं। लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि किससे नाराज हो रहे हो भाई, किससे? ये जो हरि कथा है, यहाँ की जो हरि कथा में अंतर होता है। एक भगवान के नाम की कथा होती है, किस लिए? भगवान ने भी कहा है कि मेरे 3 तरह के भगत होते हैं। एक भगत वो होते हैं जो मेरी भक्ति का सहारा लेकर के 4 रुपये कमाते हैं, अपने कमाई का धंधा बनाते हैं, नाम मेरा लेते हैं, वो भी भगत है मेरे। मैं ये नहीं कहता भगत नहीं है, भगत है, भक्ति भी करते हैं और मेरे जरिए वो अपनी कमाई का धंधा भी बनाते हैं, 4 रुपये भी कमाते हैं। एक भगत वो होते हैं जो प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं कि प्रसिद्धि मिले, मेरा नाम हो, बड़ी बड़ी मेरे लोग आकर के पैरों में हाथ लगाएं। और एक भगत वो होते हैं जैसे आप, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मेरे भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए, प्रेम। सबरी ने क्या मांगा? भगवान ने कहा मांग सबरी मांग, जो तेरी इच्छा हो मांग। सबरी ने कहा मुझे अपने चरणों की भक्ति दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों की भक्ति मिल गई तो बहुत कुछ मिल गया। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, सत्य है, सत्य सत्संग जिसके द्वारा सत्य का साथ हो, उसी की देन है आज हमारे बीच में पांडे जी बैठे हुए। ये हमारा भाग्य नहीं तो और क्या है? ऐसे ऋषि मिलते हैं क्या? बड़े भाग्य से एक रामदर्श पांडे जी हैं। 4 साल से मैं इंतजार कर रहा हूं कभी आ जाए, नहीं आ। तरस जाती हैं नजरें, कभी आ जाए, नहीं आ। क्योंकि जब तक कृपा राम की ना होए तब तक नहीं होता कोई काम। सभी स्त्रियां कह रही हैं सीता जी को, कहती हैं
जब तक शेष के सिर पर ये पृथ्वी रहे तब तक तुम्हारा सुहाग जिंदा रहे, अमर रहे। और पार्वती के समान अपने पति की तुम प्यारी हो। पार्वती के समान प्यारी क्यों कहते हैं मालूम आपको? क्यों? बाकी तो सबकी से स्त्रियां सबको प्यारी होती है, शंकर जी को पार्वती को ही क्यों कहते कि अपने पति की प्यारी हो? क्योंकि जन्म जन्म का साथ निभाया तो पार्वती, चाहे सती बनकर आई चाहे उमा बनकर के आई, लेकिन आई तो आई कहां? तभी कह रही है और पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना, हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं। और फिर ऐसा कह करके श्री राम जी चल पड़े। उनको छोड़ने के लिए गांव के बहुत से लोग जा रहे हैं। लौटते हुए वो स्त्री पुरुष बहुत पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं, परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं विधाता के सभी काम उल्टे हैं। देखो कहाँ सुकुमार कोमल, ये कोई बन के योग्य है? ये कोई बन के योग्य है? क्या इनकी उम्र कोई बन जाने की है? निपट निरुंकस निठुर निशंको, जेहि शशिकीन सरज सकलंको, रुख कपल तरु सागर खारा, ते पठे बन राजकुमार। वो विधाता बिल्कुल निर्कुश निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी बना दिया, यानी घटने बढ़ने वाला बना दिया। देखा होगा ना, 15 दिन घटता है और फिर बढ़ता है। और कलंकी भी बना दिया। कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा किसने बनाया? उसी ने इन राजकुमारों को भी वन में भेज दिया। अपने आप को कह रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर कह रहे हैं। जब विधाता ने इनको वनवास ही दिया, तब ये जो भोग विलास की चीजें थी वो किसके लिए बनाई है? भोग विलास की चीजें जितने भी बनाए तो किसके लिए बनाए? ये जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े रहते हैं, तब विधाता ने ये सुंदर सेज किस लिए बनाए? जो ये मुनि पट धर जटिल, सुंदर सोठ सुकुमार, विविध भात भूषण बसन, बाद किए कर तार सियावत। बहुत सी स्त्रियां कह रही हैं, जब इन्होंने मुनियों के वक्कल ही पहनने थे तो भगवान ने ये गहने वस्त्र आदि बनाई ही क्यों? मन जिसकी तरफ लगा होता है। अभी मैं आपकी परसों की बात बता रहा था। यहाँ से महंगाई पर एक रैली थी जिसमें संतरा भी गई थी। अब ये चले गए, लेकिन इनका मन नहीं लगा। सब कुछ आनंद में था, ऐसा नहीं था वहाँ कुछ चीज़ की कमी थी, बहुत आनंद में था, लेकिन मन कहीं और था।
क्योंकि उस बस में मैं नहीं था। इनकी नज़रें ढूंढ रही थी, वहाँ से आ गए। वापस जब लोकेश सिनेमा पर आए तब मैंने गाड़ी इनके आगे लगाई, तो मेरे पैर में दिक्कत थी इसलिए मैं बस में इनके साथ नहीं गया, कार में गया था अलग से। आगे गाड़ी लगाई, रोकी और इनसे मिला तो पता नहीं इनको क्या मिल गया। ये होता है मन का प्रीत, मन का मेल। जहाँ मन लग जाता है और वो व्यक्ति मिल जाता है। मीरा को क्या मिल रहा था? मीरा क्या कह रही है? लोग कहे मीरा हुई रे बावरी, सास कहे कुलनासी, मैं तो अपने साजन की आपको बोल उदासी। देख करके जब प्रेमी मिलता है और एक हरि भगत को कथा मिल जाए, इससे बड़ा क्या कुछ हो सकता है क्या? हरि भगत के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं। लीला देवी आई 4-5 दिन पहले, रोने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? हम जा रहे हैं कंवर सिंह नगर। मैंने कहा फिर क्या हो गया? ये तो आना जाना लगा रहता है। हम वहाँ सत्संग नहीं मिलेगा, आपकी कथा की बहुत याद आती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सत्संगी को सत्संग मिल जाएगा। जब एक शराबी को शराबी मिल जाता है ना, जैसे को तैसा मिल जाता है, जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसी जगह मिल जाती है। ये तो बड़ा भाग्य हमारा होता है, पिछले जन्म के अच्छे कर्म होते हैं, कोई न कोई हमें ऐसा साथी, अच्छा साथी मिल जाता है जो हमें सत्संग मिल जाता है। प्रभु कहते ना पिछले जन्म के, जैसे आज हमें पांडे, ये हमारे पिछले जन्म का कोई अच्छा प्रभाव देता है। दर्शन, संतों के दर्शन होना कोई छोटी बात नहीं होती, और उनका सानिध्य होना, मैं आपको बता देता हूं। एक बार एक व्यक्ति, सत्संग का बताता हूं, सत्संग का क्या फर्क होता है। एक व्यक्ति राजा के पास गया और राजा से कहने लगा, महाराज मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। राजा समझ गए कि ये नौकरी मांगने आया है। क्या? नौकरी मांगने आया है। सेवा का मतलब नौकरी। राजा कहने लगा, भाई दरबार में कोई जगह नहीं है, जब जगह होगी तब बता देंगे, आप अपना रिज्यूम छोड़ दीजिए। जैसे टीचर आती है ना कि जी मुझे तो रिज्यूम दे जाइए, जब जगह होगी तब आपको बुला देंगे। वो कहने लगे, महाराज मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, और मैं तो आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ महाराज कुछ टाइम बैठ करके, घंटा आधा घंटा आपके चरण दबा दिया। राजा ने कहा, भाई तेरी यही इच्छा है तो फिर मैं तुझे क्या मना करूँगा? क्या आ जाएगा? अब वो आता है, जब दरबार लगता है राजा के पास में बैठ जाता है। मंत्री तो आगे बैठे, दूसरे संतरी इधर बैठे हैं, लेकिन वो राजा के बिल्कुल पास आता है और चरण दबाता है। एक दिन कहा, महाराज करते करते 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए। एक दिन कहने लगा, महाराज मेरे घर आप भोजन करेंगे? अब राजा सोचता है इसके घर में मिलेगा क्या? यहाँ तो सारा दिन तो यहीं बैठ जाता है, पैर दबा रहता है, कुछ का तनख्वाह तो इसकी है नहीं, तो घर भी ऐसा ही होगा। जो आदमी निठल्ला हो तो उसका घर कैसा होगा? समझ सकते हो कैसा होगा? और उसके फिर निठल्ले का आदमी के घर का खाना भी कैसा होगा? फिर भी काफ़ी दिन से रह रहा था, पास में कुत्ता भी अगर बैठता है तो उससे भी प्रेम हो जाता, नहीं हो जाता? तो कहने लगा, ठीक है भाई, तारीख नोट करवा दी, इतनी तारीख को मैं तेरे घर भोजन करने आऊँ। और कभी भी ध्यान रखना, तारीख नोट हो जाती है तो तारीख आ जाती है, चाहे कितना ही लंबा समय रख दिया जाए। लड़की की शादी 2 साल ठहरा दी जाती है, 2 साल का टाइम दे दे, 2 साल भी आ जाते हैं, पता लगता है कि कल की बात है। और समय भी आ गया।
अब राजा ने देखा अपना टाइम टेबल कि फला के यहाँ जाना है, फला के यहाँ जाना है। सबसे पहला प्रोग्राम तो उसी के यहाँ, किसके यहाँ? चरणदास के यहाँ, जो चरणों में बैठा रहता है। चरणदास के यहाँ पहला प्रोग्राम है। रथ तैयार किया, चलने की तैयारी हुई, स्नान इत्यादि के बाद तो क्या देखते हैं, राजा के दरबार से, घर से लेकर के राजा चल रहा है तो हजारों तरह के बैंड बाजे, नीचे फूल बिछे हुए, चारों तरफ सैंड चल रहे हैं। राजा सोच रहा है कि मैं सपना तो नहीं ले रहा हूं, सपना तो नहीं है। अपने आप को चूटी भर के देखते हैं, नहीं सपना तो नहीं। और जैसे ही दरबार पे पहुंचे, उसके घर पे पहुंचे, क्या देखा? राजा से भी बड़ा घर उसका, शीशे का बना हुआ महल, और वो सामने खड़ा है, ऐसे पोशाक पहने हुए, हीरे मोती पहने हुए सामने खड़ा है। राजा उसको धीरे से लेके एक साइड में ले गए। ये सब है क्या? ये तो इंद्र लोक से भी बढ़कर के प्रोग्राम हो रहा है। खान पान की तो बात अभी मैं बाद में करूंगा कि कितने प्रकार की कुल्फियाँ थी, इसलिए नहीं कर रहा कि अभी आरती के बाद प्रसाद मिलना है, उससे पहले आपके मुंह में पानी आ जाएगा। नहीं। तो राजा कहता भाई क्या बात, ये क्या है? कहने लगा महाराज पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मुझे सजा नहीं दोगे। कि सजा क्या? तुमने कोई पाप किया है क्या? है कि महाराज ये सब कुछ आपकी ही संगत की वजह से हुआ है। ये जितना भी देख रहे हो ना, आपकी संगत की वजह, आपके साथ रहने की वजह से। वो कैसे? कि दरबार लगाते थे तो आपके दरबार में बहुत से मुकदमे आते थे, और कुछ लोग मेरे पास आ जाते थे कि आप राजा के पास में रहते हो तो मेरा ये काम करवा देना, मेरे हक में मुकदमा करवा देना। कोई 5,000, कोई 10,000 दे जाता था, और दोनों पक्ष दे जाते थे। जिसका काम हो जाता था उसका रख लेता था, और दूसरे को वापस दे आता था कि महाराज देखो भैया, आखिर राजा ठहरे, मैंने कोशिश की, नहीं बना, पर तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास। मेरी प्रसिद्धि बढ़ गई, फीस भी बढ़ गई, लोग अपने आप ही 1-1 लाख रुपया दे के जाने लग गए, और देखते देखते कोठे भर गए, धन इतना आ गया, और उसी की देन है। तो मेरा कहने का मतलब है, संग, सत्संग, सत्संग का प्रभाव आज हमें पांडे जी मिले, इतने बड़े संत हमें मिले, इनका सानिध्य मिला, नहीं तो कहाँ मिलता। तो सत्संग, जिसका संग अच्छा हो, जिसकी संगत अच्छी हो, ये ध्यान रखना। संगत अच्छी हो तो सत्संग मिलेगा, और संगत बुरी हो तो मदिरालय, वैशाल्य मिलेगा। एक पतन में कर देगा आपको, सब कुछ तन से, मन से, धन से बर्बाद कर देगा, और एक आपको चारों तरफ प्रसिद्धि देगा, आपका तन मन खुश रखेगा, क्योंकि आप सत्संग कर रहे हैं। सत्संग वाले व्यक्ति का तो मन हमेशा खुश रहता है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आज मंगलवार है, समय भी ज़्यादा हो गया, और हमारे महात्मा जी भी हमारे साथ में हैं। एक निवेदन आपसे करूँगा कि थोड़ा सा आप भजन कीर्तन करने में थोड़ा ज़्यादा मन रखते हो, तो थोड़ा सा पहले आ जाया करें, पहले आकर के भजन कर लें, तो फिर कथा में विलम्ब नहीं होगा। 4 बजे आ जाया करें और अपनी भजन कीर्तन शुरू कर दिया करें। फिर उसके बाद में 5 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे जैसे आऊँगा, कथा शुरू होगी, आधा पौना घंटा कथा होगी, फिर मंत्रोच्चारण होंगे, आरती होंगी, प्रसाद लगेगा, तो फिर समय लगेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री, पूरा नाम क्या बताया था? नाम क्या बताया था पूरा? हाँ मेरा विष्णुदेव पांडे जी। इनसे कहूँगा कि आज जो हनुमान चालीसा है, हम इनके साथ ही गाएंगे। हनुमान चालीसा आपके साथ है, दीजिए सबको। पानी पी लीजिए, पानी पीना है, पानी पिएंगे, पानी सभी ले लें। हिला दो।
जिनको याद नहीं है वो ले ले, जिनको याद है उसकी ज़रूरत नहीं, जिनको हाँ जो मुख से बोल सकता है वो बोल सकता है। आप तो बोल लेंगे, आप भी बोल, चलिए शुरू करें। एक मुझे भी दे दीजिए, चलिए रहने दीजिए तो शुरू करें, वैसे सामने रखी रहेगी तो अच्छा है। शुरू करें। बोलिए बजरंग बली की, मेहंदीपुर सरकार की, कोतवाल कप्तान की, भैरव जी बलवान की, बोल साची दरबार की जय। बोले हाँ शुरू। तुमको बोलेंगे मने मन पढ़ेंगे। नहीं नहीं सब बोलेंगे, अच्छा हाँ साथ साथ बोलेंगे आप। अच्छा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसा, जो दायक फल चार। भूतेन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगत, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे। अस कह श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक बर्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जाते। कवि गोविंद कह सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव दीना। राम मिलाए राजपथ दीना, तुम मंत विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जान, जोग सहस्त्र जय जन पे भानु। लीलो काहि मधुर फल, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। जल्दी आगे गयो अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते। समय अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लय तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सहारो आपे। तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर मन बल धीरा, संकट ते हनुमान
छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पे राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि और देवता चित न धरहि। हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव के नाई, जो सत बार पाठ करे कोई, छोटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान सीधी राखी गोई। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महिले। पवन करे संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, जय बसो सुर भूप सियावर। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। तेज कर दीजिए, बाकी लंबा हो जाएगा टाइम ज़्यादा। 6 बजे ख़त्म कर देते ना, अब 6:15 हो गया है। कुछ उपदेश कीजिएगा, इसको करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। ये तो संकट मोचन है। हाँ, संकट हनुमान जी का नाम जो है सब कुछ को देने वाला। इनके अगर सच्चे हृदय से उनके नाम को स्मरण किया जाए तो क्या लिख रहे हैं कि नाथ रोग हरे सब पीरा, और जो सुमरत हनुमत बलबीरा। उनके नाम को सुमरने से जो भी रोग रहता है वो दूर होता है। सीता महारानी क्या आशीर्वाद दिए हैं अशोक वाटिका में कि अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अवश्य वर दीन जानकी माता। जानकी माता कहते हे हनुमान, 8 रिद्धि 9 सिद्धि को तुम दे सकते। अजर अमर गुण नुद सुत हो, तुम अजर और अमर हो, तुमको मृत्यु नहीं आए। तो ऐसे महाबली हनुमान को उनके सवाल कोई भी नहीं, तीनों लोक में उनके पूज्य मान। और आप लोग का बड़ा भक्ति बहुत देख कर हम लोगों को कुछ है। कलयुग में कुछ नहीं है। कलयुग में रामायण में भी लिखे हैं कि कलयुग यज्ञ जो पर नहीं ज्ञाना, केवल एक राम गुणगान। राम का नाम का गुणगान या राम नाम एक बार अगर जो कहते हो, अगर एक बार राम कहता तो कितना फल प्राप्त होता है कि दुई बेर द्वारका। तीर्थों का नाम बतला रहे कि एक बार राम कहने से इतना फल मिलेगा।
दुई बेर द्वारका त्रिवेणी जाओ 3 बेर, 4 बेर काशी जाओ अंगहू निहाय, 5 बेर गया जाओ, 6 बार नैमिषारण्य, 7 बेर पुष्कर मंगल करवाई। रामनाथ, जगन्नाथ, बद्री, केदारनाथ, दशाश्वमेघ जग, ये जो जग होता तो नहीं जिसमें घोड़ा छूटता है, ओ दशाश्वमेघ जग 10 बेर पग भाई, जेते फल हो सकल तीर्थ स्नान किए, ओते फल हो से कर राम राम। राम नाम बोलने में कोई खर्च नहीं, कार्य भी करते काम भी करते रहो तो उनके नाम को ले सकते। कोई ये और भी लिखे हैं तुलसीदास क्या कि भाव कुभाव अलखयालस रहूं और नाम जपत मंगल दिशि रसूं। उनके नाम भाव से लो या कुभाव से लो या आलस में लो या बैर से लो, किसी तरह से राम नाम जो बोला तो फल ही मिलेगा। राम नाम का इतना बड़ा महत्व है। और बजरंग बली उन्हीं का सेवक, उनका चरण को सेवा करने से भक्त को और कोई नहीं। तो आज तो उनका दर्शन हमको अभी हुआ और ऐसे महाराज कहा जाओ वो बताए कि चलो चलो, तो आज हमारा भी भाग था इस स्थान को आने के लिए। हमने कि चलो महाराज वही चलकर हम भी आज दर्शन भगवान से करें, सब सज्जनों से मिलेंगे। आज युद्ध होती है ये होगा। एक निवेदन हम करना चाहेंगे आपसे। देखिए, भगवान विष्णु की जब कथा होती है, विष्णु का जब प्रसाद बनता है, मैंने पूछा था कि उसमें चावल नहीं बनता, चावल का प्रसाद नहीं। लेकिन अगर हनुमान जी का प्रसाद बनता है या किसी और देवी देवता का प्रसाद बनता है तो उसमें ये जो सत्यनारायण की कथा होती है उसमें खीर नहीं बनती ना, चलना बनता। तो आज भी एकादशी है, आज भी एकादशी, लेकिन भगत की भावना है, अगर वो ले आया है तो ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या करना चाहिए। आप सब एक जहाँ 5 बैठते हैं तो पंचायत हो जाती है, तो एक भगत खीर बना के ले आया, उसके जितना अनुराग है, अनुराग है, पिछली बार भी लाया। कहा गया कि जगह वही सराही जहाँ हो हरिनाम, श्रोता वक्ता को कहे कि सर जहाँ है वह है नाम, सबको श्रोता वक्ता कहना क्या है। अच्छा, इसमें एक समस्या है हमारे साथ। क्या समस्या ये है कि आज एकादशी है, हाँ, तो एकादशी में खीर खा लेना चाहिए प्रसाद के रूप में? नहीं, अन्न नहीं खाना। अन्न में तो बहुत कुछ आता है। अन्न वो खाया जाता है जी, कि जो चीनी वाला चावल, वो तो हम समझ गए। एकादशी में रहते हैं नहीं, जैसे अब ये बन के आ गया है प्रसाद, तो आ गया तो प्रसाद वो बढ़ जाएगा भले। अच्छा, हाँ, तो उसका क्या तो करें? भगवान को भोग लग जाए। हाँ, बाकी जो सहज जो एकादशी किए हुए हैं नहीं, जो एकादशी किया है वो तो वो नहीं खाएंगे, अन्न है। अच्छा, बाकी खा सकते हैं। हाँ, भक्त और सब खा सकते हैं। और ये चावल नहीं रहे, ये खीर हो गई। खीर का एक रूप बदल गया, उसका नाम खीर हो गया, और फिर हनुमान जी का प्रसाद हो गया। हाँ राजकुमारी, फिर हनुमान जी का प्रसाद हो गया। सबसे बड़ी बात तो है कि हनुमान जी का प्रसाद है ना। वही ने हवीश इंद्र जो था, जब सीता को हरण करके रावण ले आया लंका, तो देवताओं के राजा इंद्र अपना सभी देवता कहें कि जाओ, सीता को हरण करके ले गया है रावण लंका में, तो उसको हवीश बना कर दो
कि जो जब तक लंका में रहेगी तब तक भूख प्यास नींद नहीं है। मालूम है आपको? वही हविष भोजन दिया था इस बना वक्त कर। याद इंद्र ने सीता को भोजन दिया था, मतलब कुछ ऐसा पदार्थ दिया था जिसको आप कुछ भी लगाएं, वो हविष लेकर के, जैसे सीता जी इतने दिन रही, उन्होंने वहाँ का नहीं खाया था, है ना? सीता जी ने रावण वो के यहाँ- हविष खाए वहाँ वहाँ पे एकदम उनको भूख प्यास दूसरा कुछ नहीं लगा ही नहीं। जब तक लंका में रहेगी। चलिए बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आप आ गए हैं, अपने मंत्र की जगह संभाल लीजिए। इधर आ जाओ। गीता जी भी आज आ गई है। अनीता जी, गीता नहीं आई है? गीता की तबीयत ज़्यादा ही कोई खराब कोई अच्छा, चलिए गीता हम सब ही गीता और सभी अनीता हैं, है ना? भगवान का नाम लेना है किसी तरह से भी ले लो, फांसी वाला नहीं है। हैं? फांसी वाला नहीं है। हैं? गीता जी को फांसी वाला नहीं है। नहीं आ रहा? चलो कोई नहीं, पहले ये करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। शंकर भगवान की जय। चलते रहो आगे के आगे चलते रहो, उधर से इधर, उधर से इधर। बस नहीं जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल लो इसको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। हेलो। ये बात छोटा ले लो। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। बाद में न मैं नहीं आता। ओम माइक ले लो। भगवते वासुदेवाय। बहुत दिया पांच बार। ओम का दिया। दबाए ना पहले। और इधर आओ सर। हैं? हाँ ये देंगी तो नमो नमो क्या है? ओम नमो नमो वही तो है। नमो नमे जो कहते हैं वही तो नमो है। ओम नमो नमो वासुदेवाय नमः। फिर नमो दो बार नमः नहीं है, दो बार नमः नहीं है, आएगा। एक ही बार। देवस्य धीमहि
द्वादश अक्षर मंत्र है।